मिलता है कि जो लोग हैं वो पुलिस से बहुत डरते हैं, क्योंकि जो पुलिस है वो बिना रूल्स फॉलो किए लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और बहुत लंबे लंबे समय तक अपनी हिरासत में रखती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों को अपने राइट्स नहीं पता होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही राइट्स की बात करेंगे। अगर लोगों को राइट्स पता होंगे तो जो पुलिस है वो उनके राइट्स का मिसयूज़ नहीं कर पाएगी और उनको काफ़ी लंबे समय तक हिरासत में नहीं रख पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गिरफ्तारी पर आपके क्या क्या अधिकार हैं? सबसे पहले गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो सबसे पहले CRPC 50 क्लोज 1 के तहत आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है और आप पुलिस से जो आपके खिलाफ़ केस बना है वह पूरा का पूरा केस पूछ सकते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा है। आजकल कई जगह ऐसा देखने के लिए मिलता है कि पुलिस बिना कारण बताए किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। ऐसा पूछने से आपको ये पता लग जाएगा कि आपके ऊपर कोई केस बना भी है या पुलिस आपको बिना किसी वजह से गिरफ्तार कर रही है। अगर आपको ऐसा पता चल जाता है, अगर आपके ऊपर कोई केस बना भी है तो आप उसकी पैरवी उसी टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं। CRPC सेक्शन 50 क्लोज 2 के तहत राइट मिलता है कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के ऐसे जुर्म में गिरफ्तार करती है जो जुर्म जमानती है, जिसमें जमानत हो सकती है, तो पुलिस की ड्यूटी है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बताए कि आपके इस जुर्म में जमानत हो सकती है और आप अपने जमानती का इंतज़ाम कर लें। CRPC सेक्शन 46 क्लोज 1 के तहत महिला को सिर्फ महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। किसी भी महिला को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मतलब सूरज निकलने के बाद और सूरज ढलने से पहले ही किसी महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर इस समय से पहले पुलिस को किसी महिला को गिरफ्तार करना भी है तो इसके लिए महिला पुलिस ऑफिसर को उस इलाके के मैजिस्ट्रेट से स्पेशल परमिशन लेनी होगी। अपराध दो तरह के होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो गंभीर अपराध न हो, मतलब छोटे छोटे जो क्राइम होते हैं जैसे छोटा मोटा झगड़ा, जैसे धारा 323 IPC, ऐसे मामलों में पुलिस बिना किसी वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामलों में पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आती है तो आपके पास वारंट देखने का अधिकार होता है, जबकि बड़े अपराध में जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। अरेस्ट मेमो बनवाने का अधिकार। पुलिस जब आपको अरेस्ट करती है तो आपके पास राइट होता है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनवाएं। यह एक मेमो होता है जिसमें पुलिस को लिखना होता है कि पुलिस ने आपको किस जगह से अरेस्ट किया है और जिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है उसकी रैंक क्या है और किस लिए गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इस पर किसी फैमिली मेम्बर के या किसी पड़ोसी के या किसी और व्यक्ति के जो आपके आसपास का रिस्पेक्टेबल पर्सन हो सिग्नेचर करवाने होते हैं। साथ ही जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके भी मेमो पर सिग्नेचर कराने होते हैं। आजकल यह भी कई जगह देखने के लिए मिलता है, अरेस्ट मेमो बनाया ही नहीं जाता है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप पुलिस से बोलिए अरेस्ट मेमो तैयार करें और उसमें आप पूरी डिटेल दिखाइए। ऐसा करने से यह फ़ायदा होता है कि पुलिस आपको 24 घंटे से ज़्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। उसको अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को अदालत में समय से पेश करना होगा। गलती से अगर पुलिस अरेस्ट मेमो नहीं बनाती तो इसी ग्राउंड के ऊपर अदालत अरेस्ट किए हुए व्यक्ति की ज़मानत भी कर सकती है। CRPC सेक्शन 50A, पुलिस को अरेस्ट किए गए व्यक्ति की फैमिली या रिलेटिव को सूचना देनी होती है कि इस व्यक्ति को अरेस्ट किया है। अगर पुलिस ने आपको कहीं बाहर से अरेस्ट किया है या घर से अरेस्ट किया है, वहाँ पर आपका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, तो पुलिस को इसकी सूचना देनी होगी। बाद में पुलिस सूचना दे सकती है कि आपको अरेस्ट किया गया है और आप किस थाने में हैं और किस लिए आपको अरेस्ट किया गया है। CRPC 55A, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की हेल्थ और सुरक्षा का ध्यान रखना पुलिस की ड्यूटी होती है। जब पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है तो यह आपका राइट बन जाता है कि पुलिस आपकी हेल्थ और सुरक्षा का ध्यान रखे। CRPC सेक्शन 41D, इंटेरोगेशन, पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने का अधिकार भी सेक्शन 41D में दिया गया है। पुलिस जब आपको गिरफ्तार कर लेती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन आपसे करेगी, पूछताछ करेगी। तो आप पुलिस से कह सकते हैं कि हमें अपने वकील से मिलना है और मैं वकील से मिलने से पहले आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इसके बाद पुलिस की ड्यूटी बन जाती है कि वह एडवोकेट को इन्फॉर्म करे या आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करें कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के वकील को बुलाया जाए। CRPC सेक्शन 57,
24 घंटे से अधिक पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हिरासत में नहीं रख सकती है। अगर पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखना है तो सीआरपीसी सेक्शन 167 के तहत मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी और परमिशन मिलने के बाद ही पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को 24 घंटे से ज़्यादा 2 दिन 5 दिन तक अपने पास रखा। इसका कारण लोगों को नॉलेज ना होना है। 24 घंटे से अधिक पुलिस किसी भी व्यक्ति को नहीं रखती है। अगर आपको आपका राइट पता है तो पुलिस आपको 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रख सकती, क्योंकि आप इस बात का विरोध कर सकते हैं और उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ़ कार्रवाई भी की जा सकती है अगर वह किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के रखता है। अगर पुलिस बिना परमिशन लिए 24 घंटे से ज़्यादा किसी व्यक्ति को कस्टडी में रखती है तो उस व्यक्ति के फैमिली मेंबर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस खुद पता करेंगे उस पुलिस वाले से कि क्यों इस व्यक्ति को बिठा रखा है, मुझे बताओ इसके बारे में, मैं आपकी कंप्लेंट आई है हमारे पास। सेक्शन 56 सीआरपीसी। इस सेक्शन के तहत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होगा और यह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का अधिकार भी है कि पुलिस उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे और उस पुलिस अधिकारी की ये ड्यूटी है कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। सेक्शन 54 सीआरपीसी। पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मेडिकल टेस्ट करवाना होगा। जैसे ही पुलिस आपकी गिरफ्तारी करती है तो पुलिस से आपको डिमांड करनी चाहिए कि पुलिस आपका मेडिकल करवाए और आप पुलिस को कोई प्रॉब्लम भी बता सकते हैं कि आपको कोई बीमारी है तो पुलिस की ड्यूटी होगी कि वह आपका मेडिकल उसी समय करवाए। अगर आपका मेडिकल हो जाता है तो आपको यह बेनिफिट मिल सकता है कि मेडिकल होने के बाद पुलिस आपके साथ मार पिटाई नहीं कर सकती। अगर फिर भी पुलिस उसके बाद भी मार पिटाई करती है तो आप खुद या आपका वकील मजिस्ट्रेट के आगे फिर से एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आपका मेडिकल दोबारा से करवाया जाए। मेडिकल फिर से होने पर उसमें पुलिस द्वारा की गई पिटाई की चोटें आ सकती हैं और पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। अगर पुलिस मेडिकल आपके बोलने पर भी ना करवाए तो आप कोर्ट में जज साहब से भी रिक्वेस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई केस चल रहा है, वह कोर्ट की तारीखों पे जा रहा है तो उसे कोर्ट परिसर से भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और नए झूठे केसों में इन्वॉल्व कर लेती है। क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही केस चले होते हैं तो पुलिस अपने केसों की खानापूर्ति करने के लिए उन व्यक्तियों को अरेस्ट कर लेती है और झूठे केस में इन्वॉल्व कर लेती है। अगर ऐसा होता है तो आप उस व्यक्ति की कोर्ट में हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन लगवा सकते हैं जिसमें वो पेश होने के लिए आया था और इस एप्लीकेशन से सारी सच्चाई बता सकते हैं। अब मैजिस्ट्रेट इसके लिए पुलिस को नोटिस कर सकते हैं। नोटिस करने से पुलिस को उस व्यक्ति को पेश उस अदालत में करना होगा और बताना होगा कोर्ट में आकर उस व्यक्ति को क्यों अरेस्ट किया गया है, उसके ऊपर क्या केस बनाया है। इसका फ़ायदा ये होगा पुलिस ज़्यादा केस नहीं बनाएगी या उसे छोड़ देगी या फिर उसे 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास नहीं रखेगी। अगर ऐसा होता है तो पुलिस के खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। ये एप्लीकेशन एक तरह से प्रोडक्शन वारंट का काम करेगी।